वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और आज हम लोग कॉमन मिस्टेक्स एंड ट्रैप्स की डिस्कशन करेंगे जो बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं एग्जाम्स में। देखो, अगर मान लो एक बिल्डिंग दी हुई है h हाइट की और उसके टॉप से हमने एक बॉल को फेंका 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से विद मेकिंग 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, लेकिन दैट 60 डिग्री इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जैसे जनरली हमने केस देखे हैं इससे पहले। ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, राइट? और जब वो बॉल आके जमीन को हिट कर रही है तो जो रेंज कवर हो रहा है दैट इज 4√3 मीटर। ठीक है, तो पूछा है h की वैल्यू निकालो, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में देखो दो तरीके से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कैसे? हम लोग यहां पर सबसे पहला काम क्या करते थे, वहां पे जब हम लोग पहले हाइट प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट हमने डिस्कस किया था तो हमने देखा था जो u वेलोसिटी है उसको हमने ux में और uy में कंपोनेंट ले लिए होते हैं, राइट? तो इस 2 को जब कंपोनेंट लोगे यहां पे तो आ जाएगा 2 cos 60 डिग्री, यहां कंपोनेंट लोगे तो आ जाएगा 2 sin 60 डिग्री, राइट? तो ये हो गया क्या, ux, ये हो गया uy, करेक्ट? अच्छा, अब हमें h चाहिए, राइट? h चाहिए, उसके लिए एक चीज का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ux जो है उसको अगर मान लो t टाइम में जो ये बॉल पूरी तरह के नीचे हिट कर जा रही है t टाइम में, तो ux इंटू टी कर देंगे तो 4√3 के बराबर आ जाना चाहिए ना, रेंज के बराबर आ जाना चाहिए। तो 4√3 विच इज रेंज इज इक्वल टू ux इंटू टी, अगर मान लो t टाइम में वो नीचे आ रहा है तो। ठीक है, तो ux कितना है, देखो ux की वैल्यू है 2 cos 60 डिग्री, वो रख दो यहां पे 2 cos 60 डिग्री इंटू टी। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो 4√3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 इंटू टी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, टी की वैल्यू आ गई 4√3 सेकेंड्स। यानी इतने सेकंड में, इतने टाइम में बॉल जो है वो ग्राउंड को हिट कर देगी। ठीक है, तो अब हाइट निकालनी है, तो हाइट के लिए क्या लिखे, अब यहां पर गलती होती है। देखो क्या होती है, हाइट का जब इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, इसकी अब जरूरत नहीं है, टाइम हम निकाल चुके हैं, यहां लिख लें टाइम, टाइम इज इक्वल टू 4√3 सेकेंड आया। ठीक है, तो देखो h जब निकालना होता है तो उसके लिए तुम इक्वेशन कैसी लिखोगे, जाहिर सी बात है वर्टिकल वाली लिखोगे, विच इज माइंड में जो आ रही है वो ये है, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यही लिखोगे। अब इसमें एस वाई की वैल्यू एच लें या माइनस एच लें, इसमें कंफ्यूजन रहता है। कुछ बच्चे एच ले लेते हैं, कुछ बच्चे माइनस एच ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो जनरल कन्वेंशन है वो ये है कि जो अपवर्ड वाला है वो पॉजिटिव होता है, राइट? और जो डाउनवर्ड है वो नेगेटिव होता है। तो यहां पर देखोगे तुम, अगर हम लोग यू आई देखें विच इज कमिंग आउट टू बी 2 sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, तो यू आई निकाल ही लो, 2 इंटू √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 आ रहा है यू आई। ठीक है, तो अगर यू आई हम लोग लेंगे तो √3 लिखेंगे या -√3 लिखेंगे, देखो दोनों ही लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सब में वही रूल लगाना पड़ेगा। ए वाई यू आई एस वाई में अगर अलग अलग रूल लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इक्वेशन गलत बन जाएगा। देखो कैसे गलती होगी, अगर मान लो मैंने सबको, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एच भी है, बॉल नीचे जा रही है तो ट्रैवल जो कवर कर रही है वो यहां से लेके नीचे की ओर कर रही है, तो माइनस एच ले लिया मैंने। अगर मान लो माइनस एच ले लिया, यू आई भी क्योंकि नेगेटिव में है तो -√3 ले लिया, टाइम तो हमने निकाला ही हुआ है 4√3, वो रख दो यहाँ पे, प्लस हाफ, और जी तो नीचे एक्ट करता ही है ना, तो जी को पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, यहां पे कंफ्यूजन होती है। क्योंकि हमें पता है कि जी जो है नीचे जाने पे, क्योंकि नीचे लग रहा होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है नीचे जाने पे ना, तो जी को जनरली पॉजिटिव लिया जाता है नीचे जाने पे, ऊपर जाने पे नेगेटिव लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग जी को नेगेटिव ही लेंगे। ठीक है, -g इंटू 4√3 का होल स्क्वायर। अगर यहां तुम प्लस जी ले लोगे तो पूरी इक्वेशन गलत बन जाएगी। ठीक, अब देखो माइनस 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 हर जगह आ रहे हैं, तब इक्वेशन सही है, तब जो इक्वेशन बनेगी उससे जो एच आएगा वो एकदम सही आएगा। एक तरीका तो ये है, ऐसे करके सॉल्व करो, देखो यहां से माइनस 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 कैंसिल हो जाएंगे, तो एच की वैल्यू आएगी 4 इंटू 3 12 हो गया, ये हो गया 5 क्योंकि 10/2 5 होता है, और 4√3 का स्क्वायर किया तो ये हो गया 16 इंटू 3 आ गया 12 प्लस 48 इंटू 5
जो कि होता है 12 प्लस ये हो गया 240 और 252 आ गया मीटर। ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग होगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर तुम्हें ये नहीं करना, माइनस साइन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है और जी को नीचे की ओर पॉजिटिव ही लेना है, तब तुम्हें ये समझना होगा कि नीचे की डायरेक्शन को तुम तब पॉजिटिव ले लो, सारे के सारे पॉजिटिव ले लो। एच को भी पॉजिटिव ले लो, यू वाला जो है नीचे ले तुमने यू आई निकाला हुआ उसे भी पॉजिटिव ले लो, और जो ए वाई जी है उसे भी पॉजिटिव ले लो, तब भी इक्वेशन वही बनेगी। क्योंकि तब ये एच हो जाएगा, ये यू वाई हो जाएगा √3 प्लस √3 इंटू टी विच इज 4√3, और हाफ यहाँ ए वाई हो जाएगा प्लस जी इंटू टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी देखो माइनस साइन कहीं नहीं है, सब जगह प्लस ही प्लस आ रहा है, जो पिछली इक्वेशन बन रही थी। तो सॉल्व करने पे अगेन यहाँ टी इक्वल 4√3 पुट करने पे 252 ही एच आएगा, राइट। तो इन चीज़ों पे तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर अक्सर गलतियाँ होती हैं, ये ट्रैप्स होते हैं जिनका अक्सर एग्जाम्स में एग्जामिनर इस्तेमाल करते हैं, तो बचना है और सक्सेस पानी है ऐसे क्वेश्चंस में, तो इनका ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, अच्छा अगला जो एक और ट्रैप है वो ये है, हमने इंक्लाइन के बारे में पढ़ा हुआ है। इंक्लाइन हमने देखा हुआ है कि जब बॉटम टू टॉप जा रही होती है कोई प्रोजेक्टाइल, लेकिन टॉप टू बॉटम का हमने डिस्कस नहीं किया हुआ है। उस केस में क्या करेंगे? उस केस में देखो सेम चीज रहेगी, ये टॉप टू बॉटम प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है, यहां से फेंका गया, यू वेलोसिटी से फेंका गया अल्फा एंगल पे, और इंक्लाइन थीटा ये है हॉरिजॉन्टल से। तब टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने बताया था तुम्हें 2u साइन थीटा बाई जी होता है हॉरिजॉन्टल में, राइट। तो 2u साइन यहां पर थीटा नहीं रहेगा, यहां पर ये वाला एंगल रहेगा जो प्रोजेक्शन का एंगल है उसके इंक्लाइन से, उसके बेस से, ठीक है। तो 2u साइन अल्फा बाई जी वाई रहेगा। जी इफेक्टिव क्या है, देखो इसके परपेंडिकुलर ये वाला जी है, और ये जी होता है नेचुरली, ये थीटा एंगल है, तो ये वाला कंपोनेंट जी कॉस थीटा होता है, दैट इज जी वाई। तो यहां पर जी वाई की जगह जी कॉस थीटा आ जाता है। तो दैट इज द फाइनल टाइम ऑफ फ्लाइट। इंक्लाइन टाइम ऑफ फ्लाइट में चाहे डाउन वाला इंक्लाइन लो चाहे अपवर्ड वाला इंक्लाइन लो, दोनों केस में टाइम ऑफ फ्लाइट सेम ही आता है, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, ठीक है, याद रहेगा। यहां पर बच्चे गलती ये करते हैं कि यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्फा रखें ऊपर में या थीटा रखें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाले में थीटा होता है, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना। यहां मैं बीटा लिख दूं तो क्या करोगे, यहां पर 2u साइन बीटा रखना पड़ेगा, समझ में आई बात। अगर मैं यहाँ फाई रख दूं तो यहाँ पर 2u साइन फाई रखना पड़ेगा। ये एंगल थीटा है तो यहाँ जी कॉस थीटा ही आएगा। कुछ और एंगल बना दूंगा तो यहाँ वाला एंगल बदल जाएगा, जी कॉस समथिंग बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ गलती मत करना। सेकेंडली एच मैक्स में भी वही केस है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g होता है जनरली फॉर्मूला, राइट। अल्फा वाला एंगल लेते हैं, तो यहाँ पर जी वाई रखेंगे, जी वाई कितना है, जी कॉस थीटा है। तो हॉरिजॉन्टल वाले प्रोजेक्टाइल में और इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पे जी वाई आ जाता है विच इज जी कॉस थीटा, और टॉप टू डाउन में और अप टू बॉटम टू टॉप में दोनों में एच मैक्स सेम ही रहता है, ठीक है, दिस वन, और टाइम भी सेम ही रहता है, लेकिन रेंज अलग हो जाता है, ठीक है। रेंज कितना आएगा, चलो इसको क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं और रोटेट कर लेते हैं। अगर सीधा मैंने प्रोजेक्टाइल बना दिया इसे, सपोज करो, तो ये यू हो जाएगा, राइट, ये अल्फा हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यू कॉस अल्फा, ये हो गया यू साइन अल्फा, ओके। अच्छा सिमिलरली ये जी कॉस थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, जी साइन थीटा, विच इज कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ यू कॉस अल्फा, ये हो गया जी साइन थीटा, राइट। और जी कॉस थीटा जो आ रहा है वो ये यू साइन अल्फा होता है ना, यू साइन अल्फा के एंटी पैरेलल आ रहा है, तो ये आ जाएगा जी कॉस थीटा, ठीक है। तो अब इसकी हेल्प से हम लोग रेंज निकाल सकते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है ut विच इज यू कॉस अल्फा इंटू कैपिटल टी विच इज टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन की वैल्यू इस डायरेक्शन में जी साइन थीटा है इंटू टी स्क्वायर, कैपिटल टी स्क्वायर। अगेन यहाँ पर टी की वैल्यू की जगह पे 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा पुट कर दोगे, सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारा रेंज आ जाएगा। मैंने कई बार बताया कि रेंज को याद नहीं करना है, हमेशा ऐसे यूज करना। रेंज को याद करने जाओगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी और फॉर्मूला में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, वहाँ पर तो मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। ऐसे करोगे तो चांसेस कम है गलती होने के, ठीक है।
So I hope you understand today what has been discussed in common traps and mistakes that generally students make. And before we move on to the next lecture, जिसमें हम नया topic start करेंगे, I suggest you that you keep learning and keep having fun with physics. Thank you very much.